भव्य गांधी का जन्म 20 जून 1993 को मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ। इनके पिता विनोद गांधी एक व्यापारी थे तथा उनकी माता यशोदा गांधी एक गृहिणी है। भव्य गांधी बायोग्राफी इन हिंदी का यह चैप्टर भव्य गांधी से जुड़े सभी सवालों को पूर्ण रूप से कवर करने का प्रयास करेगा, जिसमें शामिल है जन्म, शिक्षा, कैरियर, परिवार, संपत्ति, गर्लफ्रेंड, विशेष बातें, सोशल मीडिया अकाउंट, पुरस्कार, संघर्ष इत्यादि। वर्तमान काल 2022 में अपनी मां और अपने बड़े भाई के साथ मुंबई में ही रहते हैं। हाल ही में 2020 में इनके पिता का निधन होने के कारण यह सभी परिवार एकजुट रहता है। भव्य गांधी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मुंबई के एक विद्यालय से की। उसके पश्चात उन्होंने विश्वविद्यालय से बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री प्राप्त की। टेलीविजन करियर में हम भव्य गांधी ने जितनी भी टेलीविजन धारावाहिक में काम किया है या जिस वजह से उन्हें पहचान मिल सकी है, उन सभी का वर्णन विस्तार पूर्वक करेंगे। हर धारावाहिक के विषय में यह जान सकेंगे कि वह धारावाहिक कितने समय का था, उसके डायरेक्टर कौन थे, किस चैनल पर प्रसारित किया गया, मुख्य कलाकार के रूप में कौन थे, भव्य गांधी का उसमें क्या रोल रहा। यह इस भाग का मुख्य केंद्र बिंदु रहेंगे। इस भाग में भव्य गांधी द्वारा किए गए सभी फिल्मों का विस्तार पूर्वक वर्णन करते हुए यह समझाने का प्रयास किया जाएगा कि उस फिल्म में भव्य गांधी का क्या रोल रहा, वह फिल्म कितने समय की थी, उस फिल्म के डायरेक्टर कौन थे, मुख्य किरदार के रूप में किसने भूमिका निभाई इत्यादि। तारक मेहता का उल्टा चश्मा 2017 में जब उन्होंने छोड़ा, तब एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, हाँ, मैंने जनवरी 2017 में तारक मेहता का उल्टा चश्मा नामक धारावाहिक शो छोड़ दिया। मुझे असीम मोदी जी के साथ काम करने में बेहद आनंद महसूस हुआ। इस शो ने मेरी अलग पहचान बनाई है और भारतीय जनता ने मुझे बहुत ही प्यार किया है। मैं चाहता हूँ कि मुझे उसी प्रकार प्यार भविष्य में भी मिलता रहे और मैं भविष्य में भी ऐसे काम हमेशा करता रहूंगा। मैं एक सफल निर्देशक बनना चाहता हूँ। वर्तमान काल में भव्य गांधी मुंबई में ही रहते हैं। इनका एक भाई भी है जिसका नाम निश्चित गांधी है। यह समय शाह के मामा हैं, जिन्होंने तारक मेहता के उल्टा चश्मा में ऑन स्क्रीन दोस्त गुरुचरण सिंह सोडियर्स की भूमिका निभाई। भव्य गांधी एक अविवाहित पुरुष हैं, लेकिन कुछ न्यूज चैनलों की माने तो उनका रिलेशनशिप श्रुति पटेल नामक अभिनेत्री के साथ के हैं। 24 वर्षीय इस अभिनेता के पास कुल $1 मिलियन से $5 मिलियन के आसपास की संपत्ति उपलब्ध है, जो कि उन्होंने विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेकर कमाया है। इनकी पर एपिसोड सैलरी Rs2 लाख है और यह लगातार अभिनय से तथा विभिन्न कार्यक्रमों में कार्य करके अपनी संपत्ति को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। भव्य गांधी को बागवानी का बहुत ही शौक है और वह तरह तरह के पेड़ लगाना पसंद करते हैं। उन्हें जॉन अब्राहम की तरह अपनी बॉडी को बनाना का शौक है। वह नियमित जिम जाना पसंद करते हैं और अपनी सेहत का बेहद ध्यान रखते हैं। भव्य गांधी एक अच्छे लेखक हैं, जो कि गुजराती समाचार पत्रिका में लेख भी लिखा करते हैं, और वह एक बेहतरीन रैपर है। उन्होंने कई रैप लिखे हैं, जिन्हें वह अक्सर विभिन्न सोशल मीडिया पर प्रदर्शित करते रहते हैं। उन्हें गुड्डिच सवारी का बहुत शौक है। वह एक पशु प्रेमी है, जिन्हें कुत्ते से बहुत ही लगाव है। भव्य गांधी का एक शौक भी है, उन्हें तरह तरह के जूते को एकत्रित करना बेहद पसंद है। 2017 में इन्होंने तारक मेहता के उल्टा चश्मा को छोड़ दिया और उन्होंने यहाँ बताते हुए कि उनके किरदार को मजाक के रूप में लिया जा रहा है, इस कारण उन्होंने ऐसा किया। भव्य गांधी एक सफल निर्देशक बनना चाहते हैं और वह टेलीविजन व फिल्म इंडस्ट्री की फिल्मों को डायरेक्ट करना चाहते हैं। भव्य गांधी बायोग्राफी इन हिंदी का यह भाग यकीनन आपके प्रिय अभिनेता भव्य गांधी के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा है और आपके सभी प्रश्नों को हल करने में समर्थ रहा है। विशेष जुड़ाव के इस भाग में हम अपने पाठकों से जुड़ने का पूर्ण प्रयास करते हैं और उनसे जानने की इच्छा रखते हैं कि उन्हें यह लेख कितना पसंद आया। भव्य गांधी बायोग्राफी इन हिंदी से हम यह समझते हैं कि आप इस लेख को बेहतर ढंग से समझ पाए हैं। यदि आप इस लेख से किसी भी प्रकार के प्रश्न पूछना चाहते हैं
तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम आपके प्रश्नों का तहे दिल से उत्तर देंगे। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में टप्पू का किरदार निभा चुके भव्य गांधी के पिता का कोरोना से निधन हो गया है। भव्य की मम्मी यशोदा गांधी ने बताया कि उन्हें अस्पताल और रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए दर दर भटकना पड़ा। स्पॉट बॉय से बातचीत में भव्य गांधी की मम्मी यशोदा गांधी ने बताया, उन्होंने मुझसे बताया कि वह अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं। तब उनमें लक्षण नहीं थे, उन्हें हल्का बुखार था। ऐसे में उन्हें तुरंत दवा दे दी थी। इसके बाद उनके सीने में दर्द होने लगा। एक्टर की मम्मी कहती हैं, हमने जब चेस्ट का स्कैन कराया तो उन्हें 5% तक इन्फेक्शन था। हालांकि हमसे डॉक्टर ने कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है, हम उन्हें घर पर ही आइसोलेट कर सकते हैं। इसके बाद जब दोबारा स्कैन कराया तो पता चला कि इन्फेक्शन 2 गुना हो गया। भव्य गांधी की मम्मी आगे कहती हैं, दोबारा इन्फेक्शन होने पर हमने उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करने का निर्णय लिया। हमें कोई अस्पताल नहीं मिला। हमने कई फोन किया, सब बोलते हैं कि बीएमसी में रजिस्टर करो और जब नंबर आएगा तो बुलाएंगे। यशोदा गांधी आगे कहती हैं, भव्य के मैनेजर ने मदद की और दादर के एक हॉस्पिटल में एडमिट कराया। 2 दिन बाद वहां डॉक्टर्स ने कहा कि हमारे पास आईसीयू नहीं है, आप लोग दूसरे अस्पताल में शिफ्ट करें। हमने नेता एनजीओ को कम से कम 500 कॉल लगाए। आईसीयू बेड का इंतजाम नहीं हो सका। यशोदा आगे कहती हैं, मेरे एक दोस्त ने गोरेगांव के एक छोटे से अस्पताल में आईसीयू बेड का इंतजाम किया। इसके बाद मेरा बड़ा बेटा और बहू भी कोरोना पॉजिटिव हो गए थे। दोनों आइसोलेशन में रहे। मैं घर में देखभाल कर रही थी और भव्य अकेले सारे इंतजाम कर रहा था। एक्टर की मम्मी आखिर में कहती हैं, डॉक्टर ने हमें रेमडेसिविर की व्यवस्था करने के लिए कहा। 6 इंजेक्शनों के लिए 8 इंजेक्शनों की कीमत चुकाई। इसके बाद टॉक्सिन इंजेक्शन लाने के लिए कहा। मैंने ये इंजेक्शन दुबई से मंगवाए। इसके लिए मुझे 42,000 से 1 लाख रुपए भुगतान किया। साल 2017 के दौरान भव्य ने तारक मेहता का उल्टा चश्मा सीरियल छोड़ दिया था। हालांकि यह उनकी जिंदगी का सबसे गलत फैसला साबित हुआ। दरअसल सीरियल छोड़ने के बाद उन्होंने कई गुजराती फिल्मों में काम किया। वहीं साल 2010 के दौरान फिल्म स्ट्राइकर से बॉलीवुड डेब्यू भी किया, लेकिन उन्हें वह कामयाबी नहीं मिली जो तारक मेहता में टप्पू का किरदार निभाकर हासिल हुई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भव्य के तारक मेहता छोड़ने के पीछे की वजह कुछ और ही थी। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि भव्य के व्यवहार से मेकर्स परेशान थे, जिसके चलते उन्होंने एक्टर को शो से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। वहीं दैनिक भास्कर को दिए एक इंटरव्यू में भव्य ने कहा था कि मैं एक ही तरह का किरदार करते करते बोर हो गया था। ऐसे में उन्होंने शो को अलविदा कहा था